ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जनपक्ष। नायक न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है कोटा महानगर से। व्यापारियों ने कलेक्टर को बताई अपनी समस्या। कोटा बजाज खन्ना सब्जी मंडी लिंक रोड बनाते समय लाल हवेली में किराएदार व्यापारी से रोड चौड़ा करने के लिए अपने अपने प्रतिष्ठान खाली करने के बाद जगह पर नियुक्त दुकानदारों को दुकानें आवंटित करने के संदर्भ में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आश्वासन के बाद भी नगर विकास न्यास द्वारा दुकानें नहीं देने पर व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। होलसेल व्यापार महासंघ संभागाध्यक्ष पंकज बागड़ी एवं द होलसेल क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के सचिव प्रदीप भाटिया की अगुवाई में कलेक्टर से मिले लाल हवेली के व्यापारी जिला कलेक्टर से मिले। बजाज खन्ना सब्जी मंडी लिंक रोड बनाते समय लाल व्यापारी हवेली में किराएदार व्यापारी से रोड चौड़ा करने के लिए अपने अपने प्रतिष्ठान खाली करने को यूडीएच मंत्री श्री शांति धारीवाल जी द्वारा कहा गया था। दुकानें बनने पर उसी स्थान पर व्यापारियों को मालिकाना हक के साथ दुकानें सभी व्यापारी किराएदारों को देने का आश्वासन दिया था, जिस पर पूर्णतः विश्वास करके व्यापारियों ने अपनी दुकानें खाली कर दी थी। अब वहां पर दुकानों का निर्माण हो चुका है। ऐसी स्थिति में व्यापारी द होलसेल क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन के सचिव प्रदीप भाटिया की अगुवाई में यूआईटी में आरडी मीना साहब से मिलने गए, जिस पर उन्होंने व्यापारी को कहा कि ये दुकानें हम नीलाम करेंगे, आपको नहीं मिलेगी, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर मिल सकती है, एवं व्यापारियों को चैम्बर से बाहर निकलने को कहा। नहीं जाने पर गार्ड को बुलाने की बात कही, जिससे व्यापारियों को आघात पहुंचा। विश्वासघात का एहसास हुआ। एक व्यापारी का ब्लड प्रेशर वहीं पर कम हो गया, तबीयत खराब हो गई, जो अभी बेड रेस्ट पर है, एवं दूसरे व्यापारी की भी सदमे में हालत खराब है। इस स्थिति में सभी व्यापारी होलसेल व्यापार महासंघ संभागाध्यक्ष पंकज बागड़ी के पास अपनी समस्या लेकर आए। पंकज बागड़ी एवं होलसेल क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन के सचिव प्रदीप भाटिया की अगुवाई में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया एवं आज जिला कलेक्टर महोदय के संदर्भ में अपने अधिकार को दिखाने व्यापारी कहा उन निर्मित दुकानों की पोजीशन लेने हेतु मिलने पहुंचे, जिस पर जिला कलेक्टर महोदय ने सभी व्यापारियों को मंगलवार का आश्वासन दिया है। होलसेल व्यापार महासंघ संभागाध्यक्ष पंकज बागड़ी ने इस अवसर पर बताया कि जिन व्यापारियों को वहां पर अधिकार है, जिन्होंने दुकानें खाली की थी, उनमें से कुछ दुकानदार तो रोजगार खत्म होने की वजह से दूसरों के यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। उनकी पत्नी एवं बच्चे भी दूसरों के घरों पर नौकरी कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति बन चुकी है। कुछ व्यापारियों की तबीयत गंभीर हो चुकी है। प्रशासन को चाहिए जो उनका अधिकार है, उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र उनका अधिकार दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर होलसेल क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन के सचिव प्रदीप भाटिया ने व्यापारियों के साथ विश्वासघात न हो मंत्री महोदय पर पूर्ण विश्वास जताया एवं आशा है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी इन दुकानदारों को स्वयं अपने हाथों से चाबी देंगे। शीघ्र ही ऐसी उम्मीद जताई। कलेक्टर साहब से वार्ता के बाद पंकज बागड़ी ने सकारात्मक बातचीत होने एवं शीघ्र ही सभी को उनकी दुकानें मिलने की संभावना जताई। कोटा महानगर से विश्वनायक न्यूज चैनल से रिपु दमन सिंह चौहान की एक खास रिपोर्ट। देखते रहे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर और अन्य नई अपडेट प्राप्त करें। धन्यवाद। लाल हवेली पर जो दुकानें टूटकर रोड चौड़ा करके वहाँ पे नई दुकानें निर्मित हुई है, जिसके संदर्भ में कल हमें ये जानकारी मिली थी कि वो दुकानें हमारे व्यापारी भाइयों को नहीं दी जाकर ऑक्शन की जाएगी। उसके विरोध में हमने धरना प्रदर्शन किया था और उसी के क्रम में आज हम आदरणीय जिला कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। मैं पंकज बागड़ी होलसेल व्यापार महासंघ संभाग अध्यक्ष, मेरे साथ है प्रदीप भाटिया जी दी होलसेल क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के सचिव, और जो पीड़ित व्यापारी है जिनकी दुकानें हैं 11, वो सब हम साथ में यहाँ आए थे। हमें आज जिला कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच करा के मंगलवार को आपको इसका आश्वासन जो भी है और उसका जवाब दिया जाएगा, और दुकानें अगर तुम्हारी थी तो तुम्हें मिलनी चाहिए। प्रदीप जी बताओ।
मैं आज पीड़ित व्यापारियों के साथ जो हमारी संस्था के सदस्य हैं इनके साथ में जिला कलेक्टर साहब से मिला और उनको इनकी जो ये बात है वो उनके सामने रखी। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि मैं मंगलवार को आपको इस संदर्भ में जवाब दूंगा। मैं यूआईटी से जवाब मांगता हूँ क्या है। पिछले 2 साल से व्यापारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं और उसमें व्यापारियों की ऐसी स्थिति बन चुकी है कि अभी भी हमारे साथ एक व्यापारी है, जब कल उसको इस बात का पता चला कि उसे दुकान शायद नहीं भी दी जा सकती हो तो उसका बीपी इतना गिर गया है कि उसकी तबीयत खराब हो के बहुत। सब्जी मंडी बजाज खाना लिंक रोड बनाते समय आदरणीय यूडीएच मंत्री धारीवाल जी ने लाल हवेली में जो किराएदार व्यापारी थे उन सबको ये कहा था कि आप अपने अपने सामान यहाँ से हटा लो और जब ये रोड बन जाएगा यहाँ दुकानें बनाकर जिस भी किराएदार की दुकान जहाँ स्थित है उसको उसी जगह पर दुकान का मालिकाना हक दे दिया जाएगा। अब लिंक रोड भी बन चुका है और वहाँ पर दुकानों का निर्माण भी हो चुका है, तो इसके बाद सभी व्यापारी दी होलसेल क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के थे जो उनके सचिव श्री प्रदीप जी भाटिया के साथ उनकी अगुवाई में यूआईटी में आरडी मीणा साहब के पास मिलने गए। तो आरडी मीणा साहब ने उन्हें बोला कि दुकानें तुम्हें नहीं मिलेगी, यदि लेना है तो ऊपर की फर्स्ट फ्लोर की लो वरना आप जाओ यहाँ से। और उन्होंने व्यापारियों को अपने चैम्बर से बाहर निकालने की कोशिश की, गार्ड को बुलाने की कोशिश की। इससे व्यापारी आहत हुए और 2 व्यापारियों की तबीयत वहीं पर बिगड़ गई। एक का बीपी अभी भी अनियमित है जो घर पर बेड रेस्ट पे है और दूसरे की भी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके बाद सभी व्यापारी मेरे पास आए तो उन्होंने अपनी सभी समस्याएं बताई, तो हमने सांकेतिक रूप से कल प्रदर्शन किया और उसके बाद आज हम आदरणीय कलेक्टर साहब के पास श्री प्रदीप जी भाटिया जो दी होलसेल क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के सचिव है और मैं पंकज बागड़ी होलसेल व्यापार महासंघ संभाग अध्यक्ष, हम दोनों के साथ सभी व्यापारियों को हम लेकर कलेक्टर साहब के पास गए। वहां पर उन्हें सारी स्थिति बताई जिस पर कलेक्टर साहब ने हमें मंगलवार का आश्वासन दिया है कि मंगलवार तक इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, मंगलवार को आप दोबारा मिल लेना। और ये स्थिति इस तरह की है कि जब व्यापारियों के रोज़गार 2 साल पहले बंद हुए तो कुछ व्यापारी तो जो खुद मालिक थे दुकान के उनका रोज़गार दूसरी जगह वैकल्पिक जगह जहाँ जगह दी थी वहाँ नहीं चलने के कारण आज वो दूसरी जगह पर नौकरी कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी घर गृहस्थी चलानी है। उनकी पत्नी उनके बच्चे भी दूसरों के यहाँ काम कर रहे हैं। इतनी भयानक स्थिति बनी हुई है। वो व्यापारियों ने कैसे जैसे करके हमारे मंत्री साहब के आश्वासन पर इतना समय व्यतीत किया। अब उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए और सभी व्यापारियों को मंत्री जी पर श्री शांति धारीवाल जी पर पूर्ण विश्वास है और उम्मीद है 1-2 दिन में हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये हमारी प्रशासन से और मंत्री जी से निवेदन भी है कि सभी व्यापारियों को उनका हक दें और खुशी होगी कि मंत्री जी स्वयं अपने हाथों से सभी